गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पूरा का पूरा फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर की खासियत ये है कि इसके अंदर 2023 के जो रिसेंट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मेंटोस ट्रिक सब चीजें आपको मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो अगर देख लिया तो आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और साथ में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने 12th में भी अच्छे से अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया होगा वो भी इस वीडियो से पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से कवर कर सकता है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको और भी जल्दी जल्दी मेरे लेक्चर्स को देखना है तो ऑलरेडी मैंने पिछले साल सभी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। अगर आप चाहोगे तो वहां से जाके आप एमएसटी सीटी के मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। और प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वहां से आप बाकी सब्जेक्ट्स के देख सकते हो। ये मैथ्स का दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल पे आता है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं हमेशा सिंपल चीजों से चीजें स्टार्ट करता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर मेरी चीजों को देखे तो वो भी अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाए और उसका भी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पे आ जाए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मुलेज है, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब फॉर्मुले आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, रूट एक्स का क्या आएगा दोस्तों 1/2 रूट एक्स, एक्स का क्या आएगा दोस्तों डिफरेंशिएशन 1/x⁴n का क्या आएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे -n और x⁴n+1, यहाँ पे -1/x²। ये आपको कुछ डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। log x का क्या आएगा दोस्तों 1/x, e⁻x का e⁻x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/x log a। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको बहुत सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर कर लोगे। जैसे a⁻x है तो a⁻x log a, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 0। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हैं जो अगर आपको नहीं याद है तो उसके बिना अगर आप एमएसटी सीटी के लेक्चर्स को कर रहे हो तो मजा नहीं है। साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस, कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन। और हमेशा याद रखना डेरिवेटिव में क्वेश्चन में अगर सी है तो आंसर में माइनस आता है, ये चीज का ध्यान रखना है। टेन का क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉट का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सी है तो माइनस है। सेक एक्स का क्या आएगा दोस्तों सेक एक्स इंटू क्या आएगा दोस्तों टेन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉट एक्स और माइनस फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे साइन इनवर्स के बारे में अगर आप पता करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√(1 - x²। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/(1 + x²। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/x√, ये जस्ट इसका उल्टा ले लो x² - 1। अब बचे हुए सभी देखो ये वाला सेम आएगा बस माइनस फॉर्म में है, ये वाला भी सेम आएगा बस जो ऊपर है वो वही माइनस फॉर्म में, ये वाला भी सेम आएगा बस माइनस फॉर्म में। तो ये तरीका होता है फॉर्मूलेस को अच्छे से तो मतलब यहाँ पे आपको, और ये पूरा का पूरा पीपीटी में आपको मतलब ये पूरा का पूरा पीपीटी नोट्स फॉर्म में मैं आपको हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे देने वाला हूँ, तो वहां से आप लेके फटाफट चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों प्लस रूल, माइनस रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल, डिवीजन रूल। तो इसके अंदर से अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां पे भी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वहां पे आपको यून टू वी रूल अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन ही दिखा देता हूँ। d/dx ऑफ, अगर समझो यहाँ पे x है और यहाँ पे दोस्तों log x है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये u हो गया ये v हो गया। अब आप u टू v रूल में क्या करोगे, सबसे पहले मैंने u लिखा, आप v का डेरिवेटिव ले लो तो आप d/dx ऑफ क्या लिखोगे दोस्तों log x प्लस, अब क्या लिखोगे आप v लिखोगे और d/dx ऑफ आप क्या लिखोगे दोस्तों u मतलब x। मतलब पहला ये बाइक चलाएगा पीछे वाले सीट पे बैठेगा, फिर ये क्या करेगा बाइक चलाएगा और ये पीछे वाले सीट पे बैठेगा, तो इनडायरेक्टली ये x आएगा, log x का क्या आएगा 1/x, ये log x है और x का क्या आएगा दोस्तों 1, x x कैंसिल हो गया 1 प्लस यहाँ पे गया दोस्तों log x। तो ये इसका एक आंसर लाने का एक तरीका है। तो u इंटू वी रूल आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बैठ जाना चाहिए। अब चलता हूं आगे दोस्तों, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मुलेज हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे साइन 2x की अगर मैं बात करूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सब याद कर लो यार, आगे इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो उस टाइम पे भी बहुत हेल्प करेगा। 2 टेन थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये सब पता होना चाहिए। साइन 2x के टोटल 4 फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ थीटा फॉर्म में लिख दिया चलेगा, तो इसको भी मैं थीटा कर देता हूँ। यहाँ पे भी अगर मैंने थीटा फॉर्म में लिखा तो इसको भी थीटा ही कर देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो कॉस है इसलिए कॉस आगे, अब देखो 2 sin स्क्वायर, साइन रहेगा तो पीछे, और एक आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 tan थीटा, सेम ये देखो ये वाला फॉर्मूला 1 tan स्क्वायर थीटा, सब सेम है, बीच में माइनस है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं थीटा कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है 1 + tan x 1 - tan x। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों, टेन, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों π/4। देखो ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखो, थीटा होगा तो थीटा लिखना। अगर सपोज यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यार अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मैं पूरे बेसिक चीजों से मैं पूरा का पूरा पार्ट आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन एक्स और कॉस एक्स बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एमएसटीसीटी में। तो यहाँ पे डायरेक्ट π/2 इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी π/2 होता है, इसका भी π/2। तो वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में इस टाइप से इस फॉर्मूले के यूज के बेसिस पे कोई क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो ये डिफरेंशिएशन के पहले मैं कुछ बेसिक आपको डेरिवेटिव सिखा देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको डेरिवेटिव पता भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि उन्होंने 12th में ऑप्शन में रखा हो, बट मैं यहाँ पे सिखा देना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों समझो यहाँ पे log x है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ d/dx, log x का आंसर क्या आएगा 1/x। बट दोस्तों अगर सपोज ऐसा है log है और यहाँ पे दोस्तों साइन x है, तो इसका आंसर निकालते टाइम आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, log। तो log का ही फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा d/dx ऑफ log, यहाँ पे x है ना, तो x के 1/x आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, पर x के प्लेस पे क्या है sin x है, तो आप यहाँ पे sin x लिखोगे। और ये रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था, बट sin x आया, तो मतलब ये बैड फंक्शन। फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो, तो इस sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो d/dx विच इज इक्वल टू cos अपॉन साइन दोस्तों cot x होता है। ये सब बेसिक चीजें याद रखो। साइन अपॉन cos हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जिसको मैं बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूँ। साइन अपॉन cos अगर कभी आए तो उसको हम tan x लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे अगर समझो y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे x² है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों cos x, x के प्लेस पे x² है, कोई दिक्कत नहीं है, बैड फंक्शन हो गया। तो x² का फिर से डेरिवेटिव निकाल दो, तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा, ये बस ध्यान रखना। इन केस अगर समझो ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, ये होने के बाद देखो दोस्तों अगर मैं यहां पे ले रहा हूं 8/x, अगर कहीं पे sec इनवर्स 8/x दिखाई दिया तो आप इसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको sec को चेंज करना है तो अगर समझो ये अगर आप इसको रेसिप्रोकल ले रहे हो, इसको उल्टा कर रहे हो, तो ये sec का क्या हो जाएगा पता है, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, cos के साथ है, तो cos हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, तो ये चीज का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। देखो सबसे सिंपल है, कभी भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल मतलब x रेस टू x, मतलब ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। फंक्शन मतलब सपोज यहाँ पे साइन x है और रेस टू में कोई वेरिएबल है, वेरिएबल है, रेस टू में फंक्शन है, और हो सकता है कि यहाँ पे साइन x है और रेस टू में log x आ रहा है, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन। तो अगर इस तरह की कोई भी चीजें आती है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेते हैं। उसका मैं एक्चुअल मेथड भी बताऊंगा और मेंटोस ट्रिक भी बताऊंगा कि दोनों चीजों में से अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेंटोस ट्रिक की, तो बहुत ही सिंपल सा मेंटोस ट्रिक है। देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो मेंटोस ट्रिक बहुत ज्यादा मेरा हेल्पफुल होता है सभी के लिए। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ dy/dx। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता होते हैं पर आप याद करके जाते हो, इसलिए आप भूल जाते हो, तो इसलिए समझ के लिखना है। देखो मैंने क्या किया सबसे पहले, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया सबसे पहले ये सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दिया,
ये तो सभी को पता होगा। देन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया। अब ब्रैकेट में बहुत ही सिंपल सा फंडा है, देखो बीच में मैंने प्लस लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव, तो कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों कॉस। बाद में देखो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे अगर आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे नीचे वाला लॉग के फॉर्म में लिखना है। नीचे वाला क्या है एक्स है, तो लॉग एक्स के फॉर्म में लिखा। और यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे वाले को डिवाइड फॉर्म में लिखना है। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये आपने लिखा, तो फाइनली ये आपका आंसर है। देखो कितना सिंपल से स्टेप्स में लाया। नीचे वाले का डेरिवेटिव, ध्यान से समझना, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो बाजू में नीचे वाला लॉग के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्म डिवाइड के फॉर्म में। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। परफेक्टली मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई सम लेता हूँ, सेम सम ले रहा हूँ, अगर मैं इसे एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने जाऊँ, वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं यहाँ पे लॉग y ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा लॉग x रेस टू, यहाँ पे क्या है साइन x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग y, यहाँ पे क्या आएगा साइन x, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/y, ये dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, हाँ यहाँ पे देखो 1/y है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा dy बाई डी एक्स लिया है। यहाँ पे u इंटू वी रूल, देखो u इंटू वी रूल इसीलिए मैंने आपको सिखाया। साइन x हम लिखेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/x, प्लस यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊंगा तो लॉग x आएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस x। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये y वहां मैं भेज रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन x अपॉन x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग x इंटू कॉस x। अब नेक्स्ट स्टेप में बस आप y की वैल्यूज को पुट कर दो। देख लो भाई मेंटोस ट्रिक कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेंटोस ट्रिक कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो मेंटोस ट्रिक डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यही आंसर आपको तुरंत देता है, तो ये मेंटोस ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देता है। तो भाई अब तो नीचे एक कॉमेंट चलना चाहिए, फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, साथ में नोट्स भी दे रहा हूँ, और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाओगे तो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए मैं बस बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर्स को देखो और शेयर करो लोगों तक, सही बात है कि नहीं करो। अब देखो पैरामेट्रिक फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे टी के फॉर्म में, जब भी x इक्वल टू और y इक्वल टू अलग अलग दिया रहा तो समझ जाना कि भाई पैरामेट्रिक फंक्शन का सम है। हो सकता है कि x और y t के टर्म में दिया रहा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लो, हो सकता है कि वो थीटा के टर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लो। अभी जैसे मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो dx बाय dt लूंगा, तो यहाँ पे a तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्या होगा x रेस टू n वाला फॉर्मूला, तो n x n माइनस वन, 4 माइनस वन कितना आएगा दोस्तों 3, तो आप dx बाय dt यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 4a t क्यूब। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dt, तो यहाँ पे देखो 2a ऐसे ही आएगा, t स्क्वायर का क्या आएगा 2t आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा dy बाय dt विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4at। तो ये भी आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप dy बाय dx निकालोगे तो यहाँ पे dy बाय dt का टर्म पहले लिखोगे और फिर आप dx बाय dt का टर्म लिखोगे। तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब अगर देखो आप ध्यान से देखोगे तो 4a कैंसिल, t इसमें से एक t कैंसिल, तो 1/t स्क्वायर। और आपको चेक करना होगा कि ऑप्शन में क्या इस तरह की चीजें है क्या। तो इन शॉर्ट मैंने ये मेथड आपको बता दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, कभी भी अगर इस तरह की चीजें आती है तो देखो यहाँ पे एक सम है, तो आपको पहले वाले फंक्शन को u कंसिडर कर लेना है दोस्तों, और दूसरे वाले फंक्शन को आपको v कंसिडर कर देना है। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ du बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, तो यहाँ पे a रेस टू x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 7। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो a रेस टू x वाला फॉर्मूला मैंने ये वाला अप्लाई किया, ये तो बहुत सारे लोग इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिया है। देखो a रेस टू x log a, ये वाला फॉर्मूला दिया है। तो दोस्तों देखो ये हमने अप्लाई कर दिया, कहाँ गए, हाँ। अब यहाँ पे x है, नीचे x है, मतलब x रेस टू n का
तो डी बी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 7x, 7 - 1 कितना होगा 6। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी यू बाई डी वी हमें निकालना है। प्लीज डी वी बाई डी यू मत निकालना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन, मतलब ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये, तो पहले यू फिर वी। तो अगर आप देखोगे डी यू वाले का आंसर कितना है दोस्तों 7 रेस टू x, यहाँ पे आएगा log 7, यहाँ पे 7x/6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, तो इतना रखो। अगर आपको करना है तो आगे आप कर सकते हो, वैसे मैं सम्स तो लेने वाला ही हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक मेंटोस ट्रिक आया, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जला लो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर कभी भी दोनों मल्टीप्लीकेशन में और उसका पावर, देखो यहाँ पे इसका पावर है, बाजू में अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन से दोनों प्लस फॉर्म में आया तो पावर भी प्लस होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर y/x लिख सकते हो। इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों y/x, और डबल डेरिवेटिव इसका 0 लिया करो, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो भाई यहाँ पे एक मेंटोस ट्रिक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों f(x)(f)(x)(f)(x). पिछले बार भी एमएसटी सीईटी में 2023 में इससे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लो जो अंदर फंक्शन है, और यहाँ पे दोस्तों 2i-1 आएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन अप टू इन्फिनिटी, अगर इस तरह से है तो ये उसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा है, देखो फंक्शन है, उसका ऊपर आप डेरिवेटिव ले लो, और यहाँ का फंडा बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर है 1 - y, ये याद होगा वाई स्क्वायर। देखो फंक्शन, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव वाई स्क्वायर 1 - y और लॉग ऑफ फंक्शन, ये इस फंडे में आपको इस तरह से पूरी चीजें याद रखनी है। अब देखो दोस्तों अगर समझो a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ये आपको पता होगा, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन है। अगर इसका कभी कभार बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो भाई डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए y/x, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 0। मैंने बोला y/x है तो डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट आप 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ तक की चीजें होने के बाद नेक्स्ट ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स है, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी स्क्वायर। देखो ई रेस टू एक्स साइन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स बी बाय ए, tan इनवर्स बी बाय ए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस ये कहीं पे भी अगर यूज हो तो आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये, अब ये अगर आप देखने जाते हो तो बहुत ही इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि उसका आंसर आप डायरेक्ट दो। ये भी एक मेंटोस ट्रिक है, tan इनवर्स हो समथिंग ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी और यहाँ पे उसका उल्टा बी है, यहाँ पे देखो कॉस कॉस और यहाँ पे दोस्तों साइन साइन, तो यहाँ पे जो पार्ट है दोस्तों उसका आप डेरिवेटिव ले लो, वही आपका आंसर है। बस यहाँ पे प्लस माइनस इसके ऊपर आता है, यहाँ ऊपर कौन सा साइन है, ऊपर अगर प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, ऊपर अगर माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। अब दोस्तों देखो ये कुछ स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे फॉर्मुलेस पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेस नहीं है सब्स्टिट्यूशन है, बट मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि आपको ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अगर आपने इनवर्स वाले फॉर्मूले मेरे पढ़े हैं, जैसे अगर आपको एक फॉर्मूला मेरा याद होगा साइन इनवर्स एक्स का, अगर आप डेरिवेटिव याद करोगे तो क्या था 1/1 - एक्स स्क्वायर। तो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिखाई दे माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो समझ जाना भाई वहां पे साइन पुट करना है। तो देखो यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन में साइन लेना है। हाँ यहाँ पे ए आया इसलिए ए साइन थीटा हमें पुट करना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट अभी समझो आपको दूसरा एक फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स एक्स का क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहीं पे भी अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब वही है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1, और अगर ए आया तो आपको बस एक्स्ट्रा टर्म ए साथ में ले लेना। तो देखो एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों 8 tan थीटा, और ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला अगर समझो इस तरह से है, अपॉन में दिखाई दे रहा है a माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स, तो हम वहाँ पे a cos थीटा पुट कर सकते हैं, या तो a cos 2 थीटा हम ले सकते हैं। बाकी चीजें बस अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट ये भी आपको पूरा का पूरा आता है। देखो दोस्तों जैसे यहाँ पे बस ये आपको याद रखना, जहाँ पे देखो 34 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे, और जहाँ पे 43 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। और बाकी तो सभी फॉर्मुलेज, अगर आपको फॉर्मुलेज याद है, जैसे देखो ये
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है यार ये फॉर्मूला किसका है, टेन टू थीटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो प्लस है तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे टेन आता है, टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही अगर सपोज ये माइनस फॉर्म में देखो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आपको पता है टेन आता है एक्स की जगह पे, तो आप टेन पुट करोगे। तो ये मेरे हिसाब से ये सब्स्टिट्यूशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसका आंसर क्या देना चाहते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर्स का लूंगा, देन इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया है 2023 के, बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस लाए हैं। ये सब क्वेश्चंस हम 2023 में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ये सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला कि इसलिए ये लेक्चर्स हमेशा मैं अपडेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, और अगर आप अपडेटेड लेक्चर्स देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए मतलब बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। अब अगर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक्स रेस टू पी वाई रेस टू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी प्लस क्यू है। मैंने बोला कि अगर समझो ये देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में यहाँ प्लस फॉर्म में, ऊपर का भी यहाँ पे प्लस हो गया है, तो इसका आंसर दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो डायरेक्ट वाई बाय एक्स होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट। अगर समझो इसका डबल डेरिवेटिव पूछा होता तो आप क्या लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव क्या आता, जीरो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 15 का क्वेश्चन है, देखो ये 16 में पूछा गया और ये 15 का है, मतलब 15 में ये सेम पूछा गया फिर से 16 में रिपीट हुआ, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस वहां से रिपीट हो सकते हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं रिपीट होते हैं पर कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है। और अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए तो लगभग पूरा का पूरा आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है। और हमेशा कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करो, जिससे आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि यार क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ये तो पता चला आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम में उस तरह की चीजें नहीं पूछते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये दोनों एक्स वाई यहाँ पे प्लस में है और ऊपर वाले का भी यहाँ पे प्लस लिया, देखो 2 प्लस 5 को हम प्लस करेंगे तो 7 होगा। हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों, डबल डेरिवेटिव मैंने क्या बोला, जीरो आएगा, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमें x इक्वल टू, देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो अभी मैंने आपको सिखाया, y इक्वल टू टेन थीटा, और हमें डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये देखो यहाँ पे dx बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू सेक का क्या आएगा, सेक थीटा इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू टेन का सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे अगर सॉल्व करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक थीटा इंटू यहाँ पे टेन थीटा, फाइनली ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन सेक को मैं वन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस कॉस कैंसल, वन अपॉन साइन थीटा, कुछ सम्स को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा आया। देन डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो देखो मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मतलब देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोसेक का क्या आएगा, कोसेक इंटू कॉट थीटा और माइनस फॉर्म में। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट, देखो डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा है तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, बैड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था पर थीटा आया तो थीटा। ये आपको ध्यान रखना, यही गड़बड़ की वजह से बहुत सारे लोग के आंसर यहाँ पे रॉन्ग आ सकते हैं। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हाँ अगर यहाँ थीटा होता तो ये लेने की जरूरत नहीं थी। अब देखो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अब देखो डी थीटा बाई डी एक्स है, हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला ये, तो जस्ट देखो डी एक्स बाई डी थीटा पर यहाँ पे हमें उसका उल्टा चाहिए, तो ये वाले आंसर को जस्ट उल्टे फॉर्म में लिख दो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे वन अपॉन, यहाँ पे क्या है सेक थीटा इंटू क्या है दोस्तों टेन थीटा। अब देखो मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो इसको आप क्या लिखोगे वन अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट का फॉर्मूला, ये देखो ये वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वन अपॉन साइन थीटा, देखो ये कॉस थीटा है,
ये क्या है दोस्तों, साइन थीटा है। ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। ये भी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक हमें एक कंफर्म पता चला, साइन इंटू कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा, साइन इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉट क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉट क्यूब थीटा है ना, तो पाई बाय 4 पुट करोगे तो आपको पता है यार, कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1045 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 ही होगा और आगे माइनस आएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। तो देखो इतना 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 मेहनत करना पड़ रहा है दोस्तों। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे ये भी हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, 12th के बुक में है इस तरह के क्वेश्चन। आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स है, आप इसे ई रेस टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ई रेस टू वाई है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, या तो एक सेकेंड और मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो ये ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू वाई है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। और यहाँ पे अगर मैं ई रेस टू एक्स, ये देखो ये एम एस टी सी टी में अगर मैं इस लेवल से बता रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको बता रहा हूँ कि पूरा इक्वेशन को हमने डिवाइड किया। कभी भी अगर ये दोनों देखो, हमने इंडाइसिस का रूल पढ़ा है कि अगर समझो ये प्लस में है तो हम इसको ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी रूल से मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अब देखो ये ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई, ई रेस टू वाई, तो यहाँ पे गया 1 अपॉन ई रेस टू वाई, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसे और चेंज करना चाहते हो तो ई रेस टू माइनस वाई, ये अगर हम ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी ई रेस टू माइनस एक्स 1। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो, देखो ई रेस टू माइनस वाई प्लस, अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, वैसे ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई, बट रूल वाइज यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था। माइनस वाई का अगर मैं फिर से डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस आएगा, और मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए बैड फंक्शन हो गया। और कभी भी अगर विथ रिस्पेक्ट एक्स सॉल्व कर रहे हो, वाई दिखाई दिया तो आप एक्स्ट्रा डी वाई बाई डी एक्स लिख दो। यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, बस साथ में माइनस आएगा, और यहाँ पे आपको क्योंकि एक्स है, अगर यहाँ पे वाई होता तो हम डी वाई बाई डी एक्स लेते, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 0। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, माइनस ई राइज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स, ये माइनस वहाँ पे गया प्लस, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, ये वाला पार्ट, तो ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, देखो माइनस एक्स है, ये वाई ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। अब आपको चेक करना है यार ये आंसर कहाँ पे, तो देखो हमारे आंसर में माइनस आया, तो सबसे पहले ये दो तो रिजेक्ट हो गए। थोड़ा सा आंसर चेक करते टाइम भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, अदरवाइज रॉन्ग आंसर सही निकाल के भी गलत टिक करके आते हो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ई रेस टू माइनस में, मतलब ये दोनों में से आंसर है, और हमारा y प्लस है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे y प्लस है, y प्लस इसमें है, देखो इसमें y माइनस है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी। तो इतना केयरफुल होकर आपको आंसर्स देखना होगा, अदरवाइज आप रॉन्ग करने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं करके दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा पार्ट पूछा गया था। अब शायद ही इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाए, बट हमेशा से फिक्स है कि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, या 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो बहुत सिंपल होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो हमने u लिखा, सेम इसका डेरिवेटिव x रेस टू 5 का डेरिवेटिव आएगा 5x रेस टू 4। अब यहाँ पे अगर मैं देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, अब यहाँ पे v लिख रहा हूँ और u का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 5 रेस टू x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log 5। अगर मैं ध्यान से दोनों को देखने की कोशिश करूँ तो x रेस टू 4 बाहर आएगा, और कॉमन में मैं क्या ले सकता हूँ, x रेस टू 4 इन्होंने कहीं पे लिया है क्या, कहीं पे कॉमन में x रेस टू 4 नहीं है, तो लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कैसा कॉमन लिया वो देखो, तो इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम x रेस टू 5 लिया, तो भाई x रेस टू 5 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, लेने के लिए ले सकते हैं पर अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि डिवाइड में वैल्यू चले जाएगा। तो मैं 5 रेस टू एक्स ले सकता हूँ, क्योंकि 5 रेस टू एक्स इनका कॉमन है, तो मैं 5 रेस टू एक्स ले रहा हूँ। तो अंदर अगर मैंने 5 रेस टू एक्स बाहर लिया तो अंदर क्या बचा दोस्तों, 5x रेस टू 4, यहाँ 5 रेस टू एक्स है तो x रेस टू 5, और यहाँ पे log 5। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किससे मैच हो रहा है, सबसे पहले 5 रेस टू एक्स हमने बाहर लिया, यस,
इसके अंदर देखो ये दोनों में 5 है ही नहीं, तो ये तो सबसे पहले, अब ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे 5 लिया, अंदर कहीं पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे देखो अंदर माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ये। तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट, हाँ भाई इसका तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग समथिंग, देखो ए बी, यहाँ पे उसका उल्टा कॉस कॉस साइन साइन। बस आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या है x है, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो -1, तो -1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भाई देखो ये मैंटोस ट्रिक भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो मैंटोस ट्रिक से आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लेते हो। देखो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। हम्म अब देखो दोस्तों, ये डी बाई डी एक्स ऐसे ही रख रहा हूँ, ये सेक भी ऐसे ही रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेक है, तो अंदर मैं कोशिश करूंगा सेक लाने के लिए। एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि 90 माइनस थीटा में करूंगा, पर सेक है, तो यहाँ पे अगर समझो कोसेक कुछ रहता तो मैं कर सकता था, बट यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक के साथ है, तो मैं इसको सेक लिख सकता हूँ। बस ये क्या करना है, इंटरचेंज कर देना, मतलब रेसिप्रोकल ले लेना है, हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर क्या बचेगा दोस्तों 8/x। अब 8 वैसे ही रहेगा, और 1/x का अगर आप जाके पीछे चेक करोगे तो क्या आंसर आता है डेरिवेटिव -1/x², तो -8/x²। तो ये परफेक्ट इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो ये है, ये भी अगर आप देखोगे तो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन का पार्ट है। चलो इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। y इक्वल टू क्या है दोस्तों a है, साइन क्यूब थीटा है। x इक्वल टू क्या है दोस्तों a है, कॉस क्यूब थीटा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू a। अगर देखो ये इसे आप सॉल्व कैसे करोगे पता है, साइन थीटा का होल क्यूब, इससे x⁻n वाले फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पे n, यहाँ पे साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, वो आप लिखोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इस तरह से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं इसे अगर और अच्छे से लिखूं तो डी वाई बाई डी थीटा, देखो यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमने इसका एक पार्ट लिखा है, ये सब बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब आप रफ में सॉल्व करोगे। ये देखो ये डी एक्स बाई डी थीटा बीच इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे 2, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 3a, यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा -1। तो ये दो पार्ट आपके पास हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स ना, हाँ डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मैं पहले डी वाई वाला टर्म लूंगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो 3a कैंसिल हो गया, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों tan थीटा। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह पे π/3 पुट करूँ तो दोस्तों देखो -10 π/3। अब देखो पाई मतलब 180 होता है, 180 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 60 होगा, तो पाई tan60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों माइनस फॉर्म में, तो -√3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखो भाई ये भी सॉल्व हो गया। ये बताओ, ये भी देखो मैंटोस ट्रिक है, अलग तरीके से पूछा गया है। अब देखो ये 2011 में पूछा गया, पर अगर आप देखूंगा 2023 वाला भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक है, ऐसे ट्रिक्स हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमें फंक्शन दिया है साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे नीचे हम क्या लिखते हैं 2y-1। पर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, मतलब 2y-1 को आपको यहाँ पे लेना है, देन ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो समथिंग यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों cos x। तो आपको ये पार्ट का आंसर पूछा है, तो cos x मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब ये होने के बाद चलता हूँ अब नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करने के लिए दिया हूँ, प्लीज आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पार्ट आप
मुझे आंसर बताओ। अब देखो भाई नेक्स्ट पार्ट ये है 2023 का क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखो रूट फॉर्म में है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। बस यहाँ पे अब चेंजेस क्या है कि वहां पे साइन था, बस यहाँ पे एक्स माइनस साइन है। तो सेम फंडा है यार, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y माइनस 1। जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। देखो अभी अच्छा 2y माइनस 1 के फॉर्म में पूछा है, तो ये वाला पार्ट यहाँ ही रखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2y माइनस 1, तो देखो भाई 1 माइनस कॉस एक्स 2y माइनस 1, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये होने के बाद अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, x विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शायद आपको दिखे ना इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स t, एंड y विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेस टू कॉस इनवर्स t। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अब देखो हमें कुछ तो गायब करना है, तो मैं क्या करूंगा पता, मेरे को पता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है दोस्तों, अगर मैं दोनों का प्लस करता हूं तो पाई बाय 2 होता है, हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, ई रेस टू साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू कॉस इनवर्स टी। देखो अगर जिनका प्रैक्टिस हुआ है तो उनको ये स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट पहुंच सकते थे, कभी भी रूट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, पर हर बच्चे को समझ में आए इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट रूट आप एक साथ लिख के अंदर वाला पार्ट आपने लिखा। और आपको इंडाइसिस का एक रूल पता है कि जब भी इस तरह की चीजें होती है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो ये रूट वाला जो पार्ट है आप इसको क्या कर सकते हो, देखो अंदर वाला पार्ट है उसको आप 1 टाइम लिख सकते हो, और ऊपर का प्लस होता है। देखो जब नीचे का सेम है तो ऊपर का प्लस करो तो साइन इनवर्स टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस इनवर्स टी। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू, यहाँ पे दोनों का प्लस करेंगे तो मुझे लग रहा है पाई बाय 2 आता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आप पीछे ही चेक करना, मैंने बताया है पाई बाय 2 होता है। अब समथिंग मेरे को यहाँ तक की चीजें तो मिल गई दोस्तों। अब यहाँ तक की चीजें मिलने के बाद अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये रूट को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, या तो मैं रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, और ये ई रेस टू पाई बाय 2 इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे कैसे डेरिवेटिव आएगा दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर सेम रखा, यू इंटू वी रूल आएगा, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, पर ये y है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, और ये ई रेस टू पाई बाय 2 हो गया ना। अगर पाई बाय 2 x होता तो वहां पे क्या आता है दोस्तों, हम ई रेस टू एक्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे कोई भी x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, t वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो मतलब एक कांस्टेंट है इसलिए 0। देन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो एक्स स्क्वायर 2y ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे देखो ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर और 2y, 2 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ये आपको एक पार्ट मिला। अब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है दोस्तों, डबल डेरिवेटिव आप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है ये u है ये v है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले v लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव ले, माइनस वाला पार्ट मैं बाहर ही रखता हूँ ऐसे, फिर हम v का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम माइनस लेते हैं, फिर हम देखो v, फिर u का डेरिवेटिव, फिर u, और फिर v का डेरिवेटिव 1, और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। अब मैंने ऐसा पूरा का पूरा पार्ट लिखा, पहला ऐसा समय जिसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ रहा है जगह की प्रॉब्लम की वजह से। तो देखो यहाँ पे अब मैं इसे आगे किस तरह से सॉल्व करूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों, देखो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया,
देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रख रहा हूँ, माइनस वाई और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो माइनस ऐसे ही है, -2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके 2y बाय एक्स स्क्वायर। तो 2y बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2y बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस फील भी कर रहे होंगे। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये भी देखो 2023 का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 23 का ही क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे समथिंग दिया हुआ है, देन हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 0 पे। तो देखो यहाँ पे देखो लॉग है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है 2xy है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x। और अगर आपको पता है कि 1 अपॉन x आना चाहिए था पर यहाँ पे समथिंग कुछ है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 और y का dy बाई डी एक्स और समथिंग यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। देखो मैं या तो एक ऑप्शन है 2 बाहर लो, इसमें u इंटू वी रूल अप्लाई करो, पर मैं अगर 2x को अगर समझो u ले ले रहा हूँ और इसको v ले ले रहा हूँ तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे u लिखा, y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स v, फिर हम क्या करेंगे v लिखेंगे और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे ये 2x है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dy बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आएगा y और यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे भी आप फास्ट आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास x का वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये स्टेप्स पे ही आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, आपको बाकी पूरा का पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो अगर आपका y का x का वैल्यू अगर सपोज आपका 0 है तो उस टाइम पे आपका y का वैल्यू क्या आएगा ये आप हमेशा निकाल लिया करो। तो देखो यहाँ पे log है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y क्या है दोस्तों, x कितना है दोस्तों 0 है, तो हमें क्या करना है y निकालना है। और यहाँ पे भी 2x हमारा क्या है दोस्तों 0 है और साथ में y है, तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे डायरेक्ट log y है, ये पूरा 0 हो गया। तो अगर समझो मैं यहाँ पे कुछ नहीं है e ले रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में y विच इज इक्वल टू e रेस टू 0, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो लॉग फॉर्म में है तो e अगर यहाँ पे जाता है तो ये वाला वैल्यू रेस टू में आएगा और यहाँ से लॉग हट के डायरेक्ट y आता है। तो y इक्वल टू ई रेस टू 0 मतलब क्या होता है 1, मतलब जब अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये आपको पता है। तो देखो मैं डायरेक्ट इसी में पुट करता हूँ, अगर समझो मुझे पता है कि x का वैल्यू क्या है 0 है और y कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x 0 है, y कितना है 1 है, ये क्या dy बाई डी एक्स, यहाँ पे x 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे y 1 है तो ये 2। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो दोस्तों ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, देखो ना 1 अपॉन 1 मतलब 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 1 तो ये डायरेक्ट आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 1 देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 1। तो भाई यहाँ पे आंसर 1 परफेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था, हो सकता है कि बहुत सारे लोग का हालत ये क्वेश्चन देख के खराब हो जाए, बट ये क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं तो समझ जाना कि लॉग के प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। तो देखो मैं ये दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, देखो इसको फास्ट कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने लॉग लिया और समथिंग इस साइड भी आप इतना लॉग लेने से अच्छा है आप डायरेक्ट क्या करो पता है, यहाँ पे आपने लॉग लिया ना तो यहाँ पे जब आप लॉग लोगे तो आपको पता है कि ये जो पावर है जैसे जहाँ पे √3 दिखाई दे रहा है तो उसका √3 का ही मतलब क्या होता है दोस्तों 1/3, तो 1/3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 आगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा लॉग 1 + 3x हो जाएगा। और चलो मैं इसको पूरा स्टेप वाइज ही लिख के दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं सोचा था डायरेक्ट, पर आप इतना स्टेप मत लिखना क्योंकि एमएसटी सीईटी का पेपर है तो इतना स्टेप वाइज जाओगे तो मजा नहीं है। देखो दोस्तों लॉग लिखा और ये पूरा का पूरा टर्म देखो यहाँ पे 1 + 3x है, मैं क्यूब रूट को 1/3 लिख रहा हूँ,
1+4x है, यहाँ फोर्थ रूट है 1/4 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1+5x है, इसको मैं 1/5 लिख रहा हूँ, और अपॉन में 1+7x है, रेस टू में 1/7 है, 1+8x है, रेस टू में 1/8 है, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये log y है, अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ। देखो log जब जाएगा तो आपको पता है यार मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे जब या तो आप पहले 1+3x 1/3, 1+4x 1/4, 1+5x 1/5, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, देखो log ये ऊपर वाला पार्ट लिखा, फिर माइनस log हम नीचे वाला पार्ट लिखते हैं, याद होगा log m/n को हम log m-n लिखते हैं, तो मैं उस तरह से लिख रहा हूँ 7x 1/7, 1+8x 1/8। देखो ये नॉर्मल सा स्टूडेंट है, उसको भी समझ में है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखो ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर डिवाइड में है तो उसको हम log m माइनस log n लिखते हैं। तो देखो ऊपर वाला पार्ट पूरा लिखा माइनस समथिंग, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों log y, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा log, यहाँ पे 1+3x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है, तो वो आप डायरेक्ट आगे ले लो। अब मैं इतना सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, देखो मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस होता है, तो यहाँ पे 1/4 डायरेक्ट, ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे 1/5, यहाँ पे क्या आएगा log 1+5x, अब यहाँ पे 1/7 log 1+7x, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस आएगा, बट ये माइनस की वजह से, देखो ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज होके ये भी माइनस हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/8 log 1+8x। अब देखो हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आप डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y, ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx, ये आपको पता है 1/3, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, और x के आगे जो फंक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो, ये भी क्या आएगा 1/4, x के आगे देखो 1/x लिखा, x के आगे जो फंक्शन है उससे आपने मल्टीप्लाई किया 1/5, 1+5x है, x के आगे जो फंक्शन है उससे आपने मल्टीप्लाई किया 1/7, 1+7x, x के आगे जो फंक्शन है उससे आपने मल्टीप्लाई किया 1/8, x के आगे जो फंक्शन है आपने उससे मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली ये देखो ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूँ। अब देखो मैंने अगर इसको नेक्स्ट पेज पे लिया, प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये किस तरह से सम सॉल्व हो रहा है, शायद दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे पे 1/y dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1/1+3x 1/1+4x, ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे -1+7x, यहाँ पे -1+8x, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब जस्ट आपको यहाँ पे y और x का वैल्यू पता होना चाहिए, तो y और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दोस्तों x का वैल्यू 0 बोला है, और जब यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर रहे हो सब जगह पे, देखो यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो 1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऊपर नीचे 1 1 आएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो जब आप x 0 पुट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों 1। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये आपको पता है 0 हो जाएगा तो ये 1/1 हो जाएगा, ये भी 0 तो 1/1, ये भी 1/1, ये भी 0 तो 1/1, ये भी 0 तो ये भी 1/1। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये dy/dx बोल सकते हो, ये 1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1, तो क्या आंसर बचा 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों 1। तो मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था ये 2023 में जो पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब चलता हूँ कुछ स्पेशल सम ले रहा हूँ, जो मैं आपको स्पेशल सम सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन जरूर कुछ नया आपको सिखाएगा, और ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऐसे सेम टू सेम, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे f(x) दिया है हमें,
यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ डैश 1, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एफ डबल डैश 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ ऑफ 2 का हमें क्या करना है दोस्तों वैल्यू निकालना। तो आप क्या करोगे पता है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। अब देखो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। हाँ ये देखो ये इसको ना कांस्टेंट की तरह एक्ट करना यहाँ पे, तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे x का क्या आएगा 1, और ये कांस्टेंट है तो वैसे ही रख रहा हूँ, और ये कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर इसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, डबल डेरिवेटिव लेकर आऊँ, तो क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, मतलब ये क्या हो जाएगा 6x। यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2x इंटू 2 4x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, तो यहाँ पे बस 2x है। अब इसका मैं अगर फिर से डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है, x का क्या आएगा दोस्तों 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही हम रखेंगे। ये देखो ये कांस्टेंट है, अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, अगर इधर x होता तो मैं इसको रखता, पर ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए 0, और ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स को अगर मैं और अच्छे से लिखूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2, ये हमारा एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन दोस्तों हमारा ये है एफ डबल डैश एक्स का, ये क्या है दोस्तों 6x है प्लस 2 है, एफ डैश 1 है समथिंग ये। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करके एक बार चेक करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, अब देखो अगर मैं सपोज मैं 1 पुट करने जाता हूँ इक्वेशन में और एक बार 2 पुट करता हूँ तो क्या चेंजेस आता है इक्वेशन में वो देखो। अब देखो दोस्तों अगर मैं 1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश 1, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, और ये एफ डैश 1 तो ऐसे ही रहेगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट करो एफ डबल डैश। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एफ डबल डैश 1 और इक्वल टू 3, ये 2 एफ डबल डैश 1 और एफ डबल डैश 2। तो देखो ये अगर यहाँ पे आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो सपोज ये 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो -3, ये 2 एफ डैश 1, ये वाला यहाँ पे भेजूँ तो एफ डैश 1 और ये एफ डबल डैश 2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा -3 इक्वल टू 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 एफ डैश 1 में से एफ डैश 1 गया तो क्या आएगा दोस्तों एफ डैश 1 आएगा, और यहाँ पे एफ डैश 2। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे बोला है ना x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने 1 पुट करके एक बार देख लिया, एक इक्वेशन हमने फ्रेम कर दिया। अब मैं 2 पुट कर रहा हूँ, और 2 पुट करके मैं चाह रहा हूँ कि एक इक्वेशन और बनाऊँ मैं। तो देखो 2 पुट करके मैं अगर समझो 2 मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर इक्वेशन नंबर ये सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एफ डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। तो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या से हो जाएगा दोस्तों, देखो 12 यहाँ पे आएगा तो -12, यहाँ पे 2 एफ डैश 1, और ये वाला पार्ट दोस्तों वहाँ पे जाएगा तो एफ डबल डैश 2। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है, जैसे आप नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो दोस्तों वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये सब आप नहीं भी सॉल्व करोगे डायरेक्ट कर सकते हो जिनको आता है, पर मैं उन स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जिनको सच में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी मैं काम करूंगा। तो देखो -12 है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 एफ डैश 1 और यहाँ पे -एफ डबल डैश 2। अब देखो दोनों का अपोजिट साइन था इसलिए मैंने ऐड किया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा -15, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे 3 एफ डैश 1
अब देखो -15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो एफ डैश वन का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, एफ डैश वन का आंसर आ रहा है -5, और एफ डैश वन का अगर आंसर दोस्तों -5 आ रहा है तो आप एफ डैश टू का आंसर आराम से निकाल सकते हो। अगर समझो किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो एफ डैश वन का देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये -3 है, यहाँ पे एफ डैश वन कितना है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे हम एफ डैश टू का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो -3, ये +5, -5 यहाँ पे आएगा +5, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे 2 थोड़ा सा सम लेंथी है। देखो यहाँ पे आपको दोनों आंसर्स मिल गए। अब आप आराम से जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप दोस्तों निकाल सकते हो। आपको एफ ऑफ 2 चाहिए ना, तो इस इक्वेशन में आप 2 पुट कर दो। देखो मैं यहाँ पे, आपको एफ ऑफ 2 चाहिए ना, देखो यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और साथ में एफ डैश वन है, एफ डैश वन का आंसर कितना है दोस्तों -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 प्लस एक्स का आंसर कितना है 2 है, एफ डैश टू का आंसर कितना है दोस्तों 2 है, और +6, तो ये पूरे को कैलकुलेट कर दो। देखो 8 है, बाद में देखो 2 2 जा 4, 4 + 6 10 हो जाएगा, और ये 5 4 जा -20, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 18 -20 -2 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मैंने किस तरह से ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज चीजें सॉल्व की, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग मैंने सभी चीजें आपको सॉल्व करके दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये एक सम आपको ट्राई करना है, प्लीज कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये सम कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, देखो लॉगरिथमिक वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे ही आप दोनों साइड लॉग ले लोगे ना दोस्तों, तो ये प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस में, तो ये log 1 + x प्लस log 1 + x² प्लस log 1 + x⁴ प्लस समथिंग log 1 + 2⁴n। फिर बाद में क्या करोगे, वही सेम log का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x पे अगर इसका वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो सब जगह पे वैल्यू पुटअप कर दो, x का 0, और कहीं पे अगर y दिख रहा है तो y का 1 पुट कर दो। देखो आपको आंसर एक झटके में मिलेगा, और इसका फाइनल आंसर आपको मुझे बताना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे होंगे। ये पूरा का पूरा मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, याद से कॉमेंट करना।